इतने सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चले आ कोई कल चले आ अल्लाह। लेकिन अगर बिक गए तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी। जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दर पे अज भी दीवे बल दे। बिक गए वो तुम्हारी कब्र को भी जिंदा रखेगा, ना बिके तो ये कुछ काम नहीं। ये लिखा है हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था। जमीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े, लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन हजरत जी इसके लिए ना लड़ना, इसके लिए कम से कम अपने भाई का गिरेबान न पकड़ना, दे देना उसको, क्योंकि तेरी है ही नहीं है। ना तू मां के पेट से लेके आया है, ना जा तू कंधे पे उठा के कब्र में लेके जाएगा। इसके लिए क्या लड़ना किसी के साथ, है ही नहीं मेरी, पता नहीं कब से यहां है, कब तक यहां रहेगी। हैं माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह भी ए वेखो जी सारे फैसला बदलू मैनू आ गए हूं मेरी जो मैं देन लगा हुन मेरे को लवो ए सारे समझो काके ने दे छड़े ए सारे फैसला बदलू दे गया मैनू। अब ना आए कोई भी, अल्लाह आपको खुशी है जी, जो मेरी है ही नहीं। और मैं बच्चों को बताया करता हूं, मैंने सबसे पहले बेटा अपने घर से सीखा। जो मेरा आबाई मकान है ना सियालकोट में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जामपल है मेरी, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, उस घर के बाहर तख्ती लगी होती थी जिसपे लिखा होता था चौधरी इल्म। ये मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, तख्ती उतर गई, जगह उथे ही जगह वाला खाली टुर गया। फिर नई तख्ती लगी मेरे वाले साहब की, हाजी मोहम्मद बूटा, ठीक है जी। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, जगह उधर ही। नई तख्ती लगी, तीसरी तख्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और ये 3 तख्तियां जी को 300 साल में नहीं बदली, ये 3 तख्तियां सिर्फ 32 साल में बदली। 300 साल में नहीं, उथे ही जगह 32 साल। तीसरा दावेदार, पहले दावेदार इल्म दीन। मैंने इल्म दीन को जाते हुए नहीं देखा जी, इसलिए मैं इतने वसूख के साथ नहीं कुछ कह सकूंगा। लेकिन मोहम्मद बूटा जो मेरे वालिद थे, उनको मैंने अपने हाथों से कब्र में रखा, कुछ भी नहीं लेके। उन्होंने इस उंगली पे फिरोजा पहना होता था, हमने वो भी उतार दिया, कुछ नहीं, वो भी गए। नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा, पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होंदा दावेदार है, तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है? मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे, ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता, ये किधर मानता है? ये कहता है एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी गला कोट, एदी भी जेब वड, दूध च पानी पा, सूद ले, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला? जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने या के मरना है भाई। अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जा। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना मुबारक,
آپ حسب معمولہ گشت فرما رہے تھے، ایک گھر کے پاس رک گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک ماں اپنی بچی کو کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے بکریوں کا دودھ کم ہو گیا ہے، کم دودھ جائے گا تو پیسے بھی کم آئیں گے، تو اس طرح کر دودھ میں پانی ملا کے نا دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنے پیسے آئیں، جنہوں نے اندر سے مان لیا تھا کہ ہم نے جانا ہے۔ بچی ہے جی، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی نہیں، کوئی ایم فل نہیں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی ایف اے نہیں، کوئی بی اے نہیں، کوئی 8ویں نہیں، کوئی 7ویں نہیں، کوئی 5ویں نہیں، بس قرآن۔ آج ایم اے ہے، بی اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، قرآن قرآن والی تھی وہ بچی۔ وہ آگے سے ماں کو کیا کہتی ہے؟ امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا۔ ماں کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے امی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا دودھ میں پانی ڈالنے سے۔ ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ تو پانی ڈال، ادھر کو عمر ہیں، تو پانی ڈال۔ تو بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ امی عمر تو نہیں ہے لیکن تیرا میرا عمر کا رب تو ہے نا۔ فرمایا امی عمر نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، تیرا میرا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا جی۔ اتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی حضرت، ایک چھوٹا سا لفظ اس امت کو یاد نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا سبق اس امت کو یاد نہیں ہوا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا۔ بڑے بڑے مالوں میں جاؤ، کیمرہ لگا، لکھا ہوتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور کیمرہ سے پاویں دیکھدا پیا پاویں نہیں دیکھدا پیا، پتہ نہیں کیمرے کا پیچھے کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اے امت محمد یہ سبق یاد کر، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا۔ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو پتہ نہیں اس کا پیچھے کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کیمرے سے تو ہم ڈر رہے ہیں جس کا پتہ نہیں کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جو دیکھ رہا ہے، جو کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، جو چھت میں بھی دیکھ رہا ہے، جو تو اس زمین کی تہ کے نیچے چلا جا وہ پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا ایمان اتنا کمزور ہوا کہ کیمرے سے ڈرانا پڑا، کیمرے سے ڈرانا پڑا اس امت، جس امت کو سبق یہ دیا گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا۔ تو لکھا ہے جی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک سچا ایک جھوٹا، اور آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پریا بیٹھی، پنچایت بیٹھی، فیصلہ کرنا چاہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی بھی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی حضرت زمین کا ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتا ہوتا، بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے، اتھے بھی کھلوتا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں دونوں کو اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال نے فرمایا اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کرے دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی حضرت جی مالک کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی میں ہی اس کا، ساری زندگی ہم مالک کھیلتے ہیں، اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے کہ میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں۔
मालिक तो वही है, ये मेरी नहीं थी, मैं इसको। हाँ हजरत, अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राजी करिए, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया था, आओ अपनी नमाजें पूरी करिए। पेशी है बयान करिए तो मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब न दे दे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी। उम्र सवाल होगा, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वाला साहब और वालदा साहब, जब निकाह हुआ मेरे वाला साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992 और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देखा। और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड ते तेरे कोल भी पिया ते फिर ओहदे कोल की नहीं पिया है, बड़ा हुआ या फिर मैं समझ रही हूँ कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबलस सराए, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा, नहीं वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबलस सराए, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, माँ खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा मैंने नहीं किया, कुरान कहता है हाथ बोलो व तुकल्लिमुना अयदी व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया, पांव बोल उठेंगे हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया, जुबान बोल उठेगी हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया, आंख बोल उठेगी हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा, कान बोल उठेंगे हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है, आओ अपने अल्लाह को राजी करें। ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, बदली है, काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए? अर्ज़ की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे, कहा मेरा ऊंट हाथी नीचे बिठाओ, उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता क्या हजरत बहलोल सड़क में बैठे और जमीन पे लकीरें खींच रहे हैं और भी खुद ही ना कह के मचा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गए? हजरत बहलोल से पूछा बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ? हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा जरूरी काम कर रहा है। उन्होंने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या जरूरी काम कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह कर रहा हूं, मखलूक की और मालिक की सुलह कर रहा हूं। कहते हजरत एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे,
खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी का नशा, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे, इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल, फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़ी। आपने फरमाया हारून, वो तो मानता है, ये नहीं मानता है। अच्छा जी, एक वैसे बात कर, मैं ऊंची नहीं कहूंगा, देना देना जरूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूंगा तो देना जरूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है सही, इस दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता, दो दिल में देना जरूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। सास राजी की थी, सोरा राजी की था, साला राजी की था, साली राजी की थी, भनूजा राजी की था, नाज़म साहब राजी की थे, नाइम नाज़म साहब राजी की थे, जनरल कौंसल साहब राजी की थे, MNA साहब राजी की थे, MPA साहब राजी की थे, जिन्होंने राजी करना है उन्होंने की थे कोई। वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। देखा एक दिन फिर हारून शहर के लिए निकला, नजर पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल, कहा हाथी नीचे बिठाया, लिया जाके पूछता है बहलोल, उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान, कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है। वहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ बहलोल, उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो। आपने फरमाया हारून, आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो, मना मना लो, ये तो बड़ा औखा करना है। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठी, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहां? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा दिया था, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा दिया, भूल ही अल्लाह हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे तू तो मुझे भूल गया, लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई, ना भूलो। और क्योंकि असल में जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरह, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कुछ शख्स हाजिर हुआ, आके अर्ज करता है हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फौतगी हुई है, अर्ज करता है हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फौत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है, ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जीव रूह को याद आ जाना, यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल और गारत करता है, बाकी हर जीव रूह को याद है। लिखा एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोग महबूब फरमाते हैं, शैतान मेरे उम्र के साये से भी डरता है, जिसके साये से शैतान डरे, ऊंट की उसके आगे क्या हैसियत थी? अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली, खड़ा हो गया। देखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए। देखा ऊंट वहां खड़ा था, वहां बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं, कहीं फिर ना आपे से बाहर हो, वो नहीं लग गई। बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं।
वहां बैठा बैठा ही मर गए। लोग बड़े हैं, ये हजरत उमर ने क्या कहा उठ के, कानून की जान ही ले ली उठ। सब ने कहा चलो कल तशरीफ लाएंगे तो पूछेंगे। बोले क्या हजरत, अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने उसकी हुजूर कल वाला ऊँट याद है? फरमाया याद है। अर्ज़ की हजरत क्या कहा था उसके काम? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो क्या के तशरीफ ले गए, वो तो वहीं खड़ा था, फिर वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठा मर गया। क्या कहा था आपने उसके काम? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वे अन्ना बूढ़ क्यों है, मरना नहीं याद? मैं जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहीं आ गया। हम इसीलिए जी बूढ़ है, हमें नहीं है। जिसको याद हो उसकी फिर नमाज नहीं छूटती, जिसको याद हो वो फिर कभी झूठ नहीं होता, जिसको याद हो वो कभी कम नहीं होता, जिसको याद हो वो कभी धोखा नहीं होता। हम सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं है। याद आपको जाना नहीं है, जाना है। और याद की आखिरी बात, क्योंकि कुछ तबीयत भी इस तरह है, मैंने फिर भी हिम्मत करके, बच्चों ने बड़े प्यार से बोला है, बस एक बात याद रखना, पता हमसे गलती किधर हुई है? गलती हमसे इधर हुई है कि जो जरूरत थी हमने मकसद बना दी, जो मकसद था हमने उसको जरूरत, सबसे बड़ी गलती है ये देखे ना, ये जरूरत थी, हमने मकसद बना दिया। देखना एक काका पैसे देने आया, मैं भाई थले बह जा क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरे को लाया, मैंने इसको मकसद नहीं बनाया और दुआ करियो बने दे गया ना, मैंने कहा थले बैठ जा, मेरी जरूरत के है मेरे पास, मैं तकरीर सुनाने आया हूं, मैं को वेले तो नहीं ना लेने आया, मैं तो आपकी तरबियत करी हूं कि वेले लेने आया हूं इधर। ये मैंने कहा भाई चुप करके बैठ, क्योंकि अभी ये जरूरत ही है, अभी मैंने इसको मकसद नहीं बनाया। मैं इकट्ठे कर सकता था पैसे, बयान इस तरह का करता, बातें इस तरह की करता, आपको मजबूर कर देता पैसे देने, नहीं भाई जरूरत है, जरूरत के है मेरे पास, जो मेरी जरूरत है, सुबह की भी खा ली है, रात की भी खा ली, तो मैं फिर ड्रामेबाजी का जरूरत जो थी वो है। गलती हमसे ये हुई, ये जरूरत थी, हमने इसको, वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बनाया। जरूरत नहीं रह गई, अल्लाह बीमार होए फिर अल्लाह, औलाद नहीं होने दी फिर अल्लाह, काम नहीं चलता पिया फिर अल्लाह, जे काम चल पिया तो फिर केड़ा अल्लाह। हाँ इसी तरह नहीं, फिर कौन अल्लाह, कौन याद करता है? फिर तो लोग कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने तो रात ही नहीं कर दी है, फिर अल्लाह भूल जाता सब कुछ। औलाद नहीं हो रही फिर अल्लाह, हो गई तो फिर कौन करेगा यार? वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको वही मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना, हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना दिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना, ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिन्नियां प्राणियां खंगा ने कबर जाना दिया लत्ता ने, लेकिन यदि भूख ये भी नहीं मुकी, खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्ता ने सारे नहीं, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे। भुख उन्होंने ना मरन वाले ने हूं छड्डन सारा कुछ जाके जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माफी मंगने जाओ, नहीं मरन वाले ने सारे हजरत नहीं मुकदी, और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। मौलाना रूम हजरत मसनवी शरीफ फरमाते एक बुजुर्ग ना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं,
جب مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے. بزرگ تھے نا، دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے کب مسجد جانے. آگے بچے کی سر پہ دستے شفقت رکھ کے پوچھا ہوگا کیا کیوں رونے ہیں؟ وہ کاکا آگے سے کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ گواچ گیا. 1 روپیہ کہیں گر گیا، کھو گیا. اس کے کھو جانے پہ رو رہا. اور میں اچھا تو اگر میں روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، میرا مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں. مقصد جو 1 روپیہ ہے وہ مرضی جہاں مرضی آ جائے. بزرگوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا. آپ تشریف لے گئے نماز کے. جب نماز پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا. پھر آئے پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تجھے پوچھا تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا. میں نے کہا جی پاس سے دے دوں. تو نے کہا جی جب مقصد ہی 1 روپیہ ہے تو جدھر سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں. میں نے پاس سے دیا تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس لیے رہا ہوں جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا نا تو 2 روپے ہونے. اسی طرح فیصلہ بات کو خرید لو. انہوں کتنے سے انہوں نے کہنا ہوں سمندری بھی خرید لو. پھر انہوں نے کہنا ہوں گوجرا بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں ٹوبا بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں مکو بھی خرید لو. پھر دل کرے گا ہوں جڑا والا خرید لو. یہ بھوک نہیں. باج فقیرہ کس نے مارے آؤ ظالم چور اندر دا پورا پاکستان خرید لو. دل کرے گا ہوں انڈیا بھی خریدیے. انڈیا بھی خرید لو. دل کرے گا ہوں ایران خریدیے. ایران بھی خرید لو. دل کرے گا ہوں افغانستان بھی خریدیے. افغانستان بھی خرید لو. پھر دل کرے گا ہوں چائنا بھی خریدیے. چائنا بھی خرید لو. پھر دل کرے گا ہوں بنگلہ دیش بھی خرید لو. اور خریدتے خریدتے نال ہی اسرائیل علیہ السلام نے آ جانا کہنا میاں جی ٹرو اگے ہو بس ختم اینڈ فنش. میں تو پاکستان دا مالک سا. تینوں کنے کیا مالک سا؟ مالک تے ہوے اگے لگ لے آیا دا کتھے وے کفن وہ لٹھن مالک بنیا. چل ٹور کمائی کیتی ہے تے او رکھ لے نال. ہے ہی فجر کول، ہے ہی ظہر رکھ لے، ہے ہی اثر مغرب شاہ پڑھیا ہی قرآن کیتا ہی ذکر پڑھیا سی درود صدقہ دیتا سیا کسے ماڑے دے کم آیا تھا کدی اللہ نے کسی نو معاف کیتا ہی ہے جے سودا ہی تے رکھ لے. باقی جو تو کہندا رہے ہیں گڈی بیٹھک صوفے بسترا بیوی بچے بہن بھرا ختم ایسا ہی سارا کچھ بس اگے ہو. حضرت نے اپنی جیب سے نا 1 روپیہ اور نکالا 2 کر دی. چلے گئے نماز پڑھ کے. باپ کو پتہ جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کہاں دل لگتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے گئے تھے، مغرب کے لیے واپس آئے. پھر رو رہا. پوچھا ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ کہندا حضرت تسی تے 2 گھر چھڑے جڑا گواچ گیا جو بھی کدی ہوندا تے 3 ہونے. ہائے آپ نے ایک اور نکالا 3 کر بچی نے پھر راستی یاد ہے. آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دی. وہ جب نماز پڑھ لی نا مغرب کی پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کی یار؟ کہندا حضرت تسی تے 3 کر چھڑے نے لیکن جڑا گواچ گیا جو ہی ہوندا تے 4 ہونے دا. اس دفعہ بابا جی نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن سر داد کھینچ کے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. یہ نہیں یہ پریا جانا. آؤ اپنے رب کو راضی کر جڑا تیرے مقدر سے تینوں مل گیا. میرے دل چ پایا ہوں کہ تھی ہے کیونکہ میں جس جلسے جاواں انہوں کیا پتر تو میرے ہونے کدی پکھی نہیں چولنی. تھی پکھی چولے میں شرم آتی. تسی بھی دھیان رکھا بچی ہے جو بھی جس طرح بھی آئی اس گل میں تھی چھوڑو. دیکھو نا ساڈے ہونے تھی پکھی چولے سانوں ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں سن کے پتر جدوں میں فیصلہ آباد آواں تو میرے جلسے چ پکھی نہیں چولنی 1000 روپیہ تو میرے کو میں انہیں دعایا جڑا تیرے مقدر جے تینوں بغیر پکھی چولے ملا جڑا تیرا نہیں ہے جو مرضی کرنی ہے تینوں ملنا. آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نماز کی پابندی کریں گے نا جی سارے؟ قرآن پاک پڑھیں گے نا جی؟ ذکر کریں گے نا جی؟ پوری کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی